नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हम बात करेंगे आज सांगा का अपमान, लखनऊ टू आगरा घमासान। और हम सांगा का अपमान, लखनऊ टू आगरा घमासान पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा। मेहगावा थाना क्षेत्र के खंतरी गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को लेकर भारी बवाल मच गया है। मामला उस वक्त तूल पकड़ आया जब ग्राम पंचायत की जमीन पर अनुमति देर रात मूर्ति स्थल पर कर दी गई। लखनऊ के मेहगावा थाना क्षेत्र के खंतरी गांव में तनाव का माहौल है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिस जगह पर मूर्ति स्थापित की गई वह जमीन वर्षों से बाजार और सामाजिक आयोजनों के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। बिना किसी सरकारी अनुमति के ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर 3 दिन पहले रखी गई ये मूर्ति अब विवाद का केंद्र बन चुकी है। गाँव वालों का आक्रोश उस समय फूट पड़ा जब सैकड़ों ग्रामीण पहाड़पुर चौराहे पहुंचकर धरने पर बैठ गए। स्थिति को काबू करने के लिए थानों की पुलिस फोर्स, पीएसी और बीकेटी एसडीएम सतीश चंद्र त्रिपाठी मौके पर तैनात किए गए। प्रदर्शन के दौरान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस बल पर पथराव कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। इस पूरे मामले में ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि को हिरासत में लिया गया है, लेकिन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भीड़ पीछे हटने को तैयार नहीं है। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है, हालत बेहद संवेदनशील है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है। पीछो पीछो पीछो, ज्यादा नहीं अंदर नहीं, ज्यादा नहीं। लखनऊ से खरम अंबेडकर नगर मूर्ति हम लोग बना लिए। हटो हटो हटो, पीछे हटो। बाइक लाए? हाँ लाओ। ग्राम समाज की जमीन पर देर रात रखी गई थी मूर्ति। पीछो पीछो पीछो, ज्यादा नहीं अंदर नहीं, ज्यादा नहीं। लखनऊ से खबर, अंबेडकर नगर मूर्ति को लेकर भारी बवाल। मेहराव थाना क्षेत्र में अंबेडकर मूर्ति को लेकर बवाल। खंतरी गांव में बिना अनुमति में रखी गई मूर्ति।
ग्राम समाज की जमीन पर देर रात रखी गई मूर्ति। गांव में जबरदस्त तनाव, नाराज ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। गांव में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है। लखनऊ से खबर, जहां पर अंबेडकर मूर्ति को लेकर बवाल हुआ। रातों रात ग्राम सभा की जमीन पर रखी गई है मूर्ति। बाइक लाए। खंतरी गांव में बिना अनुमति रखी गई मूर्ति। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके। शिवा, अगर बात की जाए तो अभी भी तनाव की स्थिति गांव में देखने को मिल रही है और साथ ही साथ जो पुलिसकर्मी घायल है उनकी क्या स्थिति है? शिवा। बख्शी का तालाब के खंतारी गांव में हूँ, जहाँ पर इस पूरे बवाल को लेकर के प्रकरण शुरू हुआ तकरीबन 2.5 घंटे पहले। खंतारी गांव में हूँ, जहाँ पर इस पूरे बवाल को लेकर के प्रकरण शुरू हुआ तकरीबन 2.5 घंटे पहले। और आप हमारे पीछे अम्बेडकर प्रतिमा देख सकते हैं। ये अम्बेडकर प्रतिमा बृहस्पतिवार सुबह को स्थापित की गई थी और ये स्थापना इसकी ग्राम समाज की जमीन पर इसी बात का विरोध था कि जब प्रशासन को इस बात का पता लगा कि यहाँ पर अंबेडकर प्रतिमा बिना किसी इजाजत के प्रस्तावित की गई है, तब इस बात का विरोध करने के लिए पुलिस प्रशासन की टीम तहसील के अधिकारियों के साथ साथ आई थी। तब पुलिस अधिकारियों पर यहाँ के लोकल लोगों ने ये बताया है कि विरोध किया इस बात का, जहाँ पर जमकर पत्थरबाजी भी हुई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए। तो अभी फिलहाल की पूरी स्थिति लेकिन भारी भरकम पुलिस फोर्स इस इलाके में डिप्लॉयड किया गया है, चाहे वो पीएसी की बात कर ले या फिर किसी अन्य टुकड़ियों की बात कर ले। फिलहाल इन लोगों का कहना है कि अंबेडकर मूर्ति तब तक नहीं हटाई जाएगी जब तक अंबेडकर जयंती होने तक, यानी कि परसों अंबेडकर जयंती है, अगर उनकी अंबेडकर जयंती पर माल्यार्पण नहीं होगा तो यहाँ पर बवाल की स्थिति खड़ा हो जाएगी। फिलहाल सभी लोगों से गमले लगाने वाले यहाँ पर पड़े हुए मीटिंग्स देखेंगे, जो गमले लगाने वाले जो लोहे के एंगल होते हैं यहाँ पर पड़े हुए हैं। इस इलाके में आने जाने वाले रास्ते को रुका गया था और जरूर पुलिस लोगों से ये अपील की गई थी यहाँ पर इस गांव के इलाके में वो लोग ना आए। कई लोग इस पूरे बवाल के दौरान जख्मी हुए हैं, चाहे वो पुलिस पार्टी के लोग हो या फिर ग्रामीण लोग हो। दोनों की तरफ से लोग घायल हुए हैं जिनको नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है। और तमाम जो लोग यहाँ पर इकट्ठा है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि अगर पुलिस प्रशासन अगर जबरन इस मूर्ति को हटवाएगा तो उनको विरोध का सामना ग्रामीणों का करना पड़ेगा। तो लगातार अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये मूर्ति यहाँ से हटाई जाएगी कि नहीं, लेकिन ग्रामीणों का ये कहना है कि मूर्ति किसी भी कीमत पर अगर यहाँ से हटाएगी तो बवाल का जो वर्चस्व है वो यहाँ पर और ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल पूरे रास्ते को रोक रखा गया है। जो ग्रामीण है उन्होंने एक जो सख्त मार्ग है जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो वहां पर बाहर खड़ी कर दी गई हैं। तो अभी फिलहाल थोड़ी सी स्थिति असमंजस है विशाल, और जरूर ये देखने वाली बात होगी कि इस स्थिति पर प्रशासन कितनी देर में काबू पाता है। बड़ा सवाल शिवा है कि मूर्ति पहुंची कैसे वहां पर। बड़ा सवाल तो यही लगातार बन रहा है कि वो मूर्ति वहां पर कैसे पहुंची, और अगर ये सिर्फ अस्थायी तौर पर रखी गई तो ग्राम सभा की जमीन पर ही क्यों रखी। इसके पीछे भी कुछ चीजें हो सकती है कि क्या लोग कई उस जमीन पर किसकी नजर थी, क्योंकि आजकल ग्राम सभा की जमीनों को लेकर भी बहुत विवाद चल रहा है। शिवा। देखिए विशाल, अब ये प्राइमरी स्टेज है, ये सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होगा कि आखिरकार मूर्ति यहाँ पर कौन लाया और किसने स्थापना की। लेकिन ये पूरा जो बीकेटी का जो लगभग क्षेत्र है वो उन्होंने माल्यार्पण माने जाते हैं। अब चूंकि परसों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, इसलिए उन्होंने माल्यार्पण करने के लिए उनकी प्रतिमा को इस जगह पर लगाया था। अब जब यहाँ पर स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ी है तो यहाँ पर पुलिस फोर्स आई थी, प्रशासन के अधिकारी बड़े आए थे, वो इस जगह को खाली कराना चाहते थे, यानी कि मूर्ति को हटवाना चाहते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति इस बात को लेकर के तैयार नहीं कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाई जाए।
आप इस बार तस्वीर देख सकते हैं आप हमारे, ये वो ग्रामीण हैं जो यहाँ पर सुबह से इकट्ठा हैं। तो जरूर इस बात की स्थिति, अभी मैं बार बार कह रहा हूँ विशाल की, बहुत असमंजस है कि आखिरकार यहाँ से डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति हटाई जाएगी क्या नहीं। ग्रामीण इस बात को लेकर के थमे हुए हैं कि यहाँ पर मूर्ति नहीं हटाने देंगे। और चूंकि पुलिस फोर्स यहाँ जो आसपास की पुलिस फोर्स थी वहां 4 से 5 थानों की थी, तो यहाँ पर कमी पड़ी पुलिस फोर्स की ग्रामीणों से निपटने के लिए, इसलिए जो फोर्स की जो संख्या है उसको बढ़ाने के लिए ऊपर से आदेश भी दिए गए हैं। जरूर बिना प्रशासन की अनुमति के हटाने नहीं दी जाएगी। और आप देख सकते हैं जब पैदा हुई थी तो इन पत्थरबाजी का सामना पुलिस वालों को करना पड़ा था। बवाल की स्थिति जब पैदा हुई थी तो इन पत्थरबाजी का सामना पुलिस वालों को करना पड़ा था। तो यहाँ की जो अभी स्थिति है खंतारी गांव की, बख्शी के तालाब की, वो अभी फिलहाल बहुत ही तनावपूर्ण है। कई लोग घायल हैं जो अस्पताल में भर्ती है, या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन सा ऐसा व्यक्ति आता है जो इन ग्रामीणों को समझा और स्थिति को फिलहाल सामान्य करे। एक बड़ा सवाल यह भी है कि इसके पीछे कौन था। फिलहाल प्रधान के प्रतिनिधि को गिरफ्तार किया गया है शिवा, लेकिन बड़ा सवाल यह है, जैसे आपने कहा इन्वेस्टिगेशन का एक मुद्दा यह है कि मूर्ति वहां पहुंची कैसे, लेकिन एकदम से भीड़ का इतना उग्र हो जाना यह भी एक जांच का विषय है। शिवा, मूर्ति की जो स्थापना है वो परसों सुबह की गई थी और तब से लेकर के प्रशासन को इस बात का पता नहीं था कि ग्राम समाज की जमीन पे परसों सुबह की गई थी और तब से लेकर के प्रशासन को इस बात का पता नहीं था कि ग्राम समाज की जमीन पर ये मूर्ति लगाई गई है और ना किसी परमिशन पे लगाई गई है। लेकिन आज जब पुलिस प्रशासन को इस गांव में किसी परमिशन के इस मूर्ति को स्थापित किया है तो वो लोग हल्की फोर्स लेकर के आए थे। लेकिन ग्रामीणों का जब विरोध यहाँ पर उनको देखने को मिला तो भारी पुलिस के तादाद के साथ जब वो लोग यहाँ पर पहुंचे तो ग्रामीणों का रोष और ज्यादा बढ़ गया। तो उनको लगा ये उनके ऊपर एक दबाव है, पूरा माहौल बिगड़ा और लोगों के बीच में यहाँ पर लड़ाई तो पत्थरबाजी से लेकर के जो आंसू गैस के गोले दागने की कार्रवाई थी वो दोनों के बीच में हो रही थी। आंसू गैस के गोले दागने तक की जो कार्रवाई थी वो इन दोनों के बीच में हुई थी, लेकिन उसी समय इस बात पर विचार मानने को तैयार है कि अगर डॉक्टर अम्बेडकर तो किसी कीमत पर वो यहाँ पर स्थिति सामान्य नहीं होने देंगे और किसी को भी देखिए आप एक बैरिकेडिंग देंगे सामान्य नहीं होने देंगे और किसी को भी देखिए आप एक बैरिकेडिंग देंगे वो कैसे मूर्ति हटाने जाएगा भी कोई प्रशासनिक अमला या पुलिस ऑफिसर तो वहां तक पहुंच नहीं सकता क्योंकि एक लोहे की बैरिकेडिंग उस इलाके में लगाई गई ग्रामीणों में। तो अब ग्रामीण एक तरफ है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन है और प्रशासनिक अधिकारी हैं जो एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन अब यहाँ पर चिंता इसलिए भी फंस जाती है कि ये बहुमूल क्षेत्र है दलितों का और ऐसे में अगर यहाँ पर मूर्ति हटाई गई तो जरूर उनका गुस्सा बढ़ जाएगा। और ये सब पुरुष ही नहीं, इनके साथ में महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं जो सुबह से यहाँ पर डटे हुए हैं। तो इस बात की जो स्थिति जरूर गलती है तो जरूर सारे भरकम माहौल देखने को मिल सकता है और इसका खामियाजा सीधे सीधे यहाँ के ग्रामीणों को, यहाँ के प्रशासन को जरूर उठाना पड़ेगा। शिवा, मैं अभी तस्वीरों में भी देख पा रहा हूँ, अभी भी लोग वहाँ पर लाठी डंडे लेकर तैनात हैं। जैसे आप तस्वीरों में जो दिखा रहे हैं पूरा गांव वहाँ पर अभी भी अपने हाथों में लाठी डंडे लिए हुए हैं। पुलिस फोर्स लगातार वहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं आपके पीछे भी देख पा रहा हूँ लगातार वहाँ पर ईंट पत्थर पड़े हुए हैं और लोग जो बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब अपने हाथ में लाठी डंडे लिए हुए हैं। ग्रामीणों का गुस्सा है और इसी गुस्से के लिए वो यहाँ पर तैनात है कि पुलिस अब बैरिकेडिंग से अंदर ना आ पाए। इसी गुस्से के लिए यहाँ पर अम्बेडकर की मूर्ति को हटाया जाए, लेकिन ये लोग उसी हाथों में लाठी डंडे लेकर के तैनात है कि अगर पुलिस या प्रशासन को कोई भी अफसर आएगा तो उसका जवाब हम इसी से देंगे। अभी फिलहाल स्थिति असमंजस है और अभी फिलहाल उस एरिया बैरिकेटेड एरिया के अंदर स्थिति असमंजस है और अभी फिलहाल उस एरिया बैरिकेटेड एरिया के अंदर फिलहाल कोई पुलिस ऑफिसर नहीं आ रहा है। जो भी पुलिस फोर्स तैनात की गई है इस खंतारी गांव के 1 मील बाद में पुलिस फोर्स तैनात है। सभी लोग बॉडी प्रोटेक्टर के साथ और दंगा नियंत्रण जो उपकरण होते हैं उनके साथ तैयार है। अभी इस स्थिति से निपटने के लिए अफसरों के पास, मैंने कहा ना, कोई अभी फॉर्मूला नहीं है। जब तक वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई होगा तब तक कहीं ना कहीं पुलिस इनसे दूर जरूर रहेगी। लेकिन ग्रामीणों में इस बात को लेकर के यही एक चिंता बनी हुई है कि अब और
और सिवाय एक चीज़ और भी है, मैं देख रहा हूँ कि आजकल ये चीज़ें जिस तरीके से अम्बेडकर मूर्ति की बात है, लोगों को पता था वहाँ पर कि दलित बाहुल पूरा गांव है, वहाँ पर जिन्होंने भी ये मूर्ति को रखा है वो जाहिर सी बात है कि अस्थायी तौर पर तो नहीं रखा होगा। इसमें बाकायदा लोगों को तो पता ही हो, जो पुलिस प्रशासन लोकल इंटेलिजेंस होता है चौकी लेवल, अगर बात करें चौकी की बात करें, वहाँ पर संबंधित चौकी को तो पता ही होगा कि भाई रात में एक मूर्ति आके यहाँ पर रखी गई है, इसको हटाने या इसको रखने से कोई विवाद हो सकता है, जाहिर सी बात है। क्या ये उसका भी फेलियर है? ये बात से इंसान नहीं किया जा सकता कि मूर्ति की स्थापना अगर परसों हुई थी तो परसों लोकल इंटेलिजेंस को पता चल जाना चाहिए था कि मूर्ति की स्थापना अगर परसों हुई थी तो परसों लोकल इंटेलिजेंस चल जाना चाहिए था, और यहाँ के लोगों से शायद समन्वय उनका सही नहीं था, इसलिए पुलिस अधिकारियों तक ये बात नहीं पहुंची। और जब परसों के बाद आज पुलिस एनफोर्समेंट जब इस गांव में आया तो बवाल की स्थिति पैदा हो गई। तो एक तरफ प्रशासन का फेलियर तो जरूर है, लेकिन ग्रामीणों को समझाना भी प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होगा। आप समझिए कि जब इस गाँव में बहुत ज्यादा स्थिति होगी, एक बार फिर से तस्वीरों में आप देखिए विशाल की स्थिति अभी भी असमंजस इसलिए है क्योंकि महिलाएं भी सामने हैं। विशाल की स्थिति अभी भी असमंजस इसलिए है क्योंकि महिलाएं भी सामने हैं। जो यहाँ पर बवाल अभी कुछ घंटे पहले हुआ उसमें महिलाएं भी बहुत ज्यादा जख्मी हुई हैं, किसी को ईंट पत्थर लगा है तो किसी को पुलिस की लाठियां लगी हैं। और ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि पुलिस कर्मियों ने यहाँ पर लाठीचार्ज की जो इन्होंने नहीं करनी चाहिए थी, और इसीलिए शायद ये लोग बहुत ज्यादा आक्रोशित है। तो तमाम लोग इस घटना को लेकर के बहुत शाम तक हमको देखने को मिलेगी। इस बात को राजी नहीं होगा कि प्रशासन की बात आ जाए। हमारे तमाम लोगों से बात हुई, विशाल को लोग यही कह रहे हैं कि कोई भी नेता मंत्री अगर यहाँ पर आएगा तो हम इस बात पे अडिग है कि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कोई भी नेता मंत्री अगर यहाँ पर आएगा तो हम इस बात पे अडिग हैं कि यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये असमंजस की स्थिति इसलिए भी है क्योंकि परसों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, और ऐसे में यहां से अगर मूर्ति हटाई जाती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विरोध प्रदर्शन भी हो सकता है। तो उस विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन एक तरफ चिंता का विषय है उनके लिए, और दूसरी तरफ यहां पर अगर कोई भी असमंजस की स्थिति होती है, यहाँ कुछ भी अगर होता है तो जरूर उसके लिए एक बड़ा एक फोर्स डिप्लॉयमेंट चाहिए होगा। हमारे साथ यही के ग्रामीण है, आप लोग किस बात को लेकर के बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ यहीं के ग्रामीण हैं, आप लोग किस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं? क्या यही तो हम पूछना चाहते हैं शासन प्रशासन से, और यही पूछना चाहते हैं सरकार से कि यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा अगर हम लोगों ने लगाई है, ये ग्राम समाज की जो जगह है, इसके लिए 3 सालों से लगातार इनके पास प्रशासन परमिशन की जो कागजात दिया जा रहा है उसकी परमिशन भी है, और सिर्फ यहाँ पर लगाने की परमिशन नहीं दी जा रही। ग्रामीण कोई भी विरोध नहीं कर रहा, पूरा ग्रामीण यहाँ पर साथ है, सारे एक एक व्यक्ति साथ है। प्रशासन ने स्वयं कहा करके कि हमें कोई विरोध नहीं मिला है, हम फिर भी आए हैं इसको निकालने के लिए। जब लोगों के अत्याचार FIR वो होता, रेप होता बहनों बेटियों का, तब ये पुलिस वालों के पास जा करके आप स्वयं प्रतिमा हटाने के लिए क्यों चले आ रहे हैं, इस बात को लेकर के हम विरोध कर रहे हैं, और ये हमें बताएं कि क्या कर रहे हैं। ये जो यहाँ पर चारों तरफ पुलिस वाले बैठे हुए हैं, इनकी संख्या जो बढ़ती जा रही है, यहाँ पर हम भी संख्या बढ़ाएंगे, हमारे लोग यहाँ पर प्रॉपर बढ़ रहे हैं, ये ना समझे पीछे हट जाएंगे। बाबा साहब की प्रतिमा लगी है और लगी रहेगी, कभी हटने नहीं दी जाएगी यहाँ से। तो कह रहा है कि अनुमति लेनी चाहिए थी आपको अम्बेडकर प्रतिमा स्थापित करने से पहले। विरोध नहीं है तो क्या प्रशासन कह रहा है अनुमति लेनी चाहिए? संविधान हम भी पढ़े हैं, एडवोकेट हम भी हैं, ऐसे गंवार यहाँ पर खड़े नहीं है, MSc किए हुए, BSc किए हुए, LLB किए हुए, PhD करने वाले हैं, थोड़े मोटे अपने भी नहीं है, कानून का ज्ञान भी रखते हैं। हमसे ही बात कर ले आगे प्रशासन वाले कि कितने अभी उनकी पूरी इतनी मोटी हम डायरी दिखाएंगे जो प्रशासन को दिया गया परमिशन के लिए। SDF कहा जाकर के प्रतिमा रखिए, अगर वहाँ के ग्रामीणों का कोई विरोध नहीं है तो आप रखिए जाके, और नहीं है विरोध तो आप क्यों आ रहे दौड़े हुए? ग्राम समाज की जमीन पे अगर कोई घटना होती है तो सबकी परमिशन चाहिए। अपना बना लेता है, थोड़ी जगह अपनी चीज लेता है। हमारे गांव में ग्राम समाज में कोई घूर गड्ढा अपना बना लेता है, कोई थोड़ी जगह अपनी छीन लेता है। हमारे गांव में ऐसे ही दूसरी जगह मैंने देखा है, लोग छीन लेते हैं थोड़ी थोड़ी, तो उसमें विरोध होता है, लड़ाई झगड़ा आपस में होते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा रखी रहेगी तो ये बाबा साहब सबके हैं, और ये पूरी जगह सबकी हो जाएगी। ये सारी जगह सभी की हो जाएगी तो कल किसी बहन की शादी होगी, किसी का कोई कार्यक्रम सांस्कृतिक होगा तो इसमें पूरा आराम से कर सकेंगे, कोई विरोध नहीं। सिर्फ लगने से क्या जमीन चली जाएगी? यहाँ से कभी नहीं जाएगी। संविधान निर्माता है, इस देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। एक प्रतिमा साइड में लगी
सब यही नहीं समझ पाते हैं। हटा करके रखा है ये हुआ कि अभी हम 2 मिनट 4 मिनट खड़े हैं। सुबह यहाँ पर जो खड़े हैं ये यूं ही नहीं खड़े हुए हैं कि अभी हम 2 मिनट 4 मिनट खड़े हैं, सुबह से खड़े हैं, शाम हो चुकी है, रात यहाँ पर बैठेंगे, सुबह फिर रहेंगे और 14 अप्रैल को यहाँ पर यहीं पे की जाएगी। पुलिस का विरोध आप लोग झेल लेंगे? बिल्कुल झेल लेंगे। गोली चला चुके हैं वो लोग, आंसू गैस चला चुके हैं। हाँ? और ये देख रहे हैं, ये गोली चलाए हैं, ये बहनों बहन बेटों के हमने स्वयं बुलाया है, बुलाया है और एम्बुलेंस को भी आगे नहीं आने दिया जा रहा है कि एम्बुलेंस को भी आगे नहीं आने देंगे ताकि यहाँ जो घायल है उनको हॉस्पिटल में। ये क्या 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 चाहते हैं प्रशासन के लोग और क्या चाहते हैं योगी सरकार या योगी जी क्या चाहते हैं? क्या दलितों के लिए यही देश में यही एक कानून बचा हुआ? मतलब क्या चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी मंच पर जाकर कहते हैं हमको मार लो, हमारे दलित समाज को मत मारो। आज कहाँ है वो? आज हमारे देश ये साहब को आप 2 दिन बाद नहीं सुनेंगे। ये आपको अभी 2 दिन गाँव में आकर के आइए। हम लोग हमारे आसपास के गांवों में आप देखेंगे, दलितों के गांव की आप स्थिति आपको बता दे, नालियों में पानी भरा हुआ, नलियां फूटी, रास्ते लगे नहीं है, उसमें पानी बह रहा है और पानी निकास नहीं है, मच्छर गंदगी, इतनी बीमारी बढ़ रही, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ये छोटी सी बात को लेकर के आप आ रहे हैं, जबकि इससे हम क्या ले रहे हैं देश का। चलिए शिवा, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे, अभी आपसे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जानकारी दें तो बिना परमिशन अवैध तरीके से मूर्ति स्थापना, जिसको लेकर अब रोष हो गया है, पुलिस पर भी पथराव हुआ है। और यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार बात होगी सांगा का अपमान, लखनऊ टू आगरा घमासान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगरा में क्षत्रिय करणी सेना के कार्यकर्ता राणा सांगा की जयंती मनाने के लिए रैली निकाल रहे हैं। रामजीलाल सुमन के विवादित बयान के बाद रक्त स्वाभिमान रैली के तहत करणी सेना राणा सांगा की जयंती मना रही है। इस दौरान रैली में तलवारों और चाकुओं के साथ हंगामा हुआ। रामजीलाल सुमन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर पुलिस के पहुंचने पर आक्रोश बढ़ गया। इसके बाद वहां लोग नाराज हो गए। पुलिस के सामने ही करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने तलवार और डंडे लहराए और पुलिस आक्रोशित भीड़ को देखकर वापस चली गई। एडिशनल कमिश्नर ने यहां पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे थे। उन्होंने रैली स्थल पर देखकर करणी सेना के कार्यकर्ता नाराज हो गए और डंडे लहराने लगे, जिसके बाद पुलिस लौट गई। इसके बाद क्षत्रिय सभा के आयोजक आए और उन्हें भीड़ को शांत कराया। रैली में सुरक्षा के इंतजाम के लिए अलग अलग जिलों में 5-6 हज़ार की तादाद में पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। पीएसी के भी कई बटालियन बुलाई गई। इसके बावजूद यहां पुलिस बेबस दिख रही है। बता दें कि आगरा में करणी सेना के समर्थक बड़ी संख्या में रैली निकाल रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। राणा सांगा जयंती के मौके पर करणी सेना के द्वारा आगरा में रैली को लेकर आगरा प्रशासन पहले से ही अलर्ट था। इसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के घर के बाहर पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया। आगरा को छावनी में तब्दील हो चुकी है। आगरा में वीर महापुरुष राणा सांगा की जयंती पर उक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें कि पूरे देश से अलग अलग संगठनों की भी क्षत्रिय समाज के लोग यहाँ पर आए हैं, चाहे वह हेलीकॉप्टर से आए हो या कार से आए हो या बस से आए हो या ट्रेन से आए हो। अलग अलग तरीके से आने के पुलिस के अधिकारी जब कार्यक्रम स्थल पहुंचे तो युवाओं ने आक्रोश देखने को मिला और उन्होंने तलवार और डंडे लहराना शुरू कर दिया, नारेबाजी की, जिससे पुलिस और अधिकारी बेरंग वहां से वापस लौट गए। लेकिन जिस तरह से रक्त स्वाभिमान रैली यहाँ पर हो रही है, उसके चलते कहीं ना कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। अपने बयान पर ना तो सपा सांसद रामजीलाल सुमन पीछे हटने को तैयार है और ना ही क्षत्रिय समाज। ऐसे में समस्या का हल कैसे निकाला जाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये करणी सेना नहीं, ये भाजपा सेना है जो कि जबरदस्ती कोई मुद्दा ढूंढ रही है, क्योंकि विकास तो इन्होंने किया नहीं है।
और अगर कोई बात करी है, किसी को बुरा लगा है, तो सदन में बात होती है, सदन में बात खत्म हो जाती है। और जिसको बुरा लगा है वो कोर्ट जाए, न्यायालय जाए। ऐसा कौन सा ही, तो मैं तो उत्तर प्रदेश को जंगल राज कहूंगा, जो जंगल राज कायम हो चुका है, जो लाठी डंडे तलवार लेके खुद ही सड़कों पर न्याय के लिए निकल पड़े हैं। तो ये कानून व्यवस्था नहीं है और लोकतंत्र। मैं कहूंगा कि माननीय योगी जी को इस समय इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम है। जिसको देखो अपने आप इंसाफ करने सड़क पे उतरा रहा है, जो देखो गोली मार रहा है, जो देखो तलवारें निकाल रहा है। आप इस समय भी देख लीजिए, जो वहाँ आप करनी सेना कह रहे हो, ये उदंगी सेना है, करनी सेना नहीं है, उदंगी सेना है, जो कि तलवारें लाठी डंडे लहरा रही है। तो इसका हम कड़ी विरोध करते हैं और निंदा करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है। प्रशासन से ये मांग रखते हैं कि इस तरीके के लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से पहले भी SC/ST का मुकदमा हो चुका है उपेंद्र राणा पर, और आज वो अगर वहां पर है तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर। जिस तरीके से 26 तारीख को माननीय समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी लाल सुमन जी के घर पर जो हमला किया, उसकी कड़ी निंदा करते हुए आज पुनः कड़ी सेना ने लगभग 26 तारीख के बाद ऐलान किया, जो गढ़ी रामी में आप देख रहे हैं, कड़ी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा और विभिन्न संगठनों के द्वारा वहाँ प्रदर्शन आप जरूर चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे। कई तरीके होते हैं संविधान में कि किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रदर्शन करने का, विरोध का, चाहे पुतला दहन करना, चाहे अन्य कई तरीके हैं, लेकिन किसी के घर पर हमला करना ये बहुत गलत है। सभी को संवैधानिक अधिकार दिया है। लोकतंत्र ये देश में व्यवस्था है, राजतंत्र की व्यवस्था नहीं है। इस राजतंत्र की व्यवस्था होती तो ये देखने को जरूर मिलता, पर लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं चल रहा है, विरोध हो रहा है, कोई करणी सेना बताते हैं उसका कार्यक्रम चल रहा है और तलवारें फहराई जा रही हैं, हिंसक भाषण हो रहे हैं। मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि कोई व्यक्ति दुनिया में पैदा हुआ है या कोई विचार है, दुनिया में तमाम तरह के विचार चलते हैं, सब लोग उस विचार से सहमत होना आवश्यक नहीं है। विद्यार्थी जीवन में हम जब समाजवादी आंदोलन में भर्ती हुए तो साम्यवादियों का विचार था, समाजवादियों का विचार था, जनसंघ का भी विचार था, RSS का ही विचार था। तो वैचारिक दृष्टि से आदमी किसी संगठन में जुड़ता है, कोई विचार अपने आप में पूर्ण नहीं है। मेरी अगर राय से कोई इत्तेफाक नहीं करता था, जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और कोई बात से अगर हमारा कोई मित्र, हमारा कोई साथी सहमत नहीं है तो हमें अधिकार मिला हुआ, हम उसका विरोध करें, लेकिन संविधान के दायरे में विरोध करें। जो कानूनी अधिकार हमारे को मिला हुआ है उसका विरोध करें। ये जिस तरह का विरोध हो रहा है, मैं समझता हूँ जनतंत्र की सेहत के लिए ठीक नहीं है और समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। देखिए, जहाँ तक इन सब चीजों का सवाल है, मुझे इस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। इस सिलसिले में बहुत पहले मैं अपनी बात कह चुका हूँ और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैंने राज्यसभा में जो कुछ बोला वो राज्यसभा की कार्रवाई से निकाल दिया गया है, लिहाजा इस दृष्टि से कोई मुद्दा शेष नहीं रह जाता। 2027 में कुछ सबक सिखाने की बात कर, 2027 में सबक सिखाने की बड़ी कृपा होगी उनकी। यही सब वोट डालेंगे और तो पूरा कोई हिंदुस्तान है नहीं। मुझे लगता है कि इस तरह की हरकत बीजेपी कर रही है, बीजेपी को इसका सबक मिलने वाला है। सामाजिक न्याय की जो शक्तियां हैं, वो सामाजिक न्याय की शक्तियां इकट्ठी हो रही हैं। ये वही लोग हैं, सामंती आचरण वाले लोग, सामंती सोच के लोग, जिन्होंने अखिलेश यादव जी के मकान को गंगाजल से धुलवाया जब मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये वही लोग हैं कि राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष का एक नेता था दलित, जब वो मंदिर में चले गए तो उसको धुलवाया गया। ये वही लोग हैं जो दलितों के बारात को नहीं चढ़ने देते। ये वही लोग हैं जो जातिगत जनगणना को नहीं होने देते। ये एक मनोवृत्ति है और उस मनोवृत्ति के खिलाफ समाजवादी पार्टी का सतत संघर्ष है। हिंदुस्तान के और प्रदेश के 90% लोग एक तरफ है, 10% लोग एक तरफ है और मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2027 अगर किसी का है तो समाजवादी पार्टी का है। और इसी पे चर्चा करें हमारे साथ श्याम सलोने बीजेपी प्रवक्ता, रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी प्रवक्ता और राघवेंद्र सिंह राजू हैं राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। सबसे पहले राघवेंद्र सिंह,
राजू के पास चलेंगे। राघवेंद्र जी, अगर बात करें तो आप यह अपने रामजीलाल सुमन को सुनाइए, आज ही सुबह का बयान है, किस तरीके से वो अभी भी अपनी बात पर अडिग है। वो कह रहे हैं कि भाजपा प्रायोजित पूरा आंदोलन है और ये वही लोग करा रहे हैं, जो यही लोग हैं जो दलित को घोड़ी नहीं चढ़ने देते, उनकी बारात नहीं निकलने देते, यही लोग हैं जो दलित को प्रताड़ित करते, तमाम बातें उन्होंने कही। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र जी अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। लोकतंत्र में ये ठीक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ये स्वतंत्रता नहीं है कि वो किसी वर्ग और समाज में ऐसी बोलने लगे बोली जिससे समाज में चलने लगे गोली। और ये आपने जो दृश्य देखा है, ये एक दृश्य ये है कि जब जब पक्षपात हुआ है, आपने पहले कई एपिसोड देखे होंगे जब गलत फिल्म बनी थी, जोधा अकबर, पद्मावत, तमाम ऐसे एपिसोड रहे हैं। और पहली बात सामूहिक एकता है। ये बात अलग है कि सनातन हिंदू सनातन सेना को अनुमति मिली थी, लेकिन ये भी निश्चित तौर पर है कि अगर इतिहास के साथ छेड़छाड़ की जाएगी, इतिहास बनाया नहीं हमने इतिहास चुराया है, मर करके भी रणभूमि में ये हिंदुस्तान बचाया है। तो इसलिए जो आज गलत सलत लोग अपने वोट पर चोट करने के लिए और समाज के जो सभी वर्गों में सामंजस्य रख करके राजनीति की जानी चाहिए थी, यही अखिलेश सरकार ने जब 2013 में मैंने लखनऊ का विधानसभा डेरा डालो घेरा था, तब इन्होंने 2 मांगे हमारी मान ली थी, 1 मांग नहीं मानी थी। तो आज इतनी हठधर्मता क्यों है क्षत्रियों के प्रति, इस तरीके से कि समाज में सभी वर्गों में सामंजस्य रहे। और इसी जो आज ये टेलर था, ऐसा नहीं है कि लड़ाई रुकने वाली है, ये लड़ाई आगे बढ़ेगी। और मैं समझता हूं अखिलेश जी जो स्क्रिप्ट तैयार करा रहे हैं या स्क्रिप्ट के पीछे उनके जो रणनीतिकार लिख रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूं बहुत गलत उन्होंने जो है एक निर्णय लिया है। समाज के में पढ़ता था, मैं जानता था भाई, मैं अमर सिंह के साथ भी एडवाइजर रहा, तो मैं जानता था कि अखिलेश जी विदेश से पढ़ के आए, बहुत अच्छे शिक्षित युवा हैं और वो युवा नेतृत्व हैं, उनके दिलो दिमाग पर आखिरकार कौन बना रहा है। मैं समझ रहा हूं चाचा, जो लोग आप लोगों में चर्चा है कि सारी स्क्रिप्ट जो है प्रोफेसर डॉक्टर राम गोपाल जी तैयार कर रहे हैं। ये आम लोगों में आम चर्चा यही है कि अखिलेश तो उनका नेचर था, देखिए राघवेंद्र जी वो महाराणा प्रताप की जयंती पर भी आपकी मांग मान लिए थे, अब क्यों अड़ गए हैं। तो ये निश्चित तौर पर है 22 जून को लखनऊ में हम फिर डायमंड जुबली ईयर मनाएंगे। हमारा अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा 1897 में जब कोई सामाजिक संगठन नहीं हुआ करता था, इसलिए समाज के सभी वर्गों में जो गंगा जमुनी की तरजीह है। और मैं तो आपसे चैलेंज विशाल जी कहा था कि मैं एक दिन यहाँ से अयोध्या जा रहा था, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लोकसभा में पूर्व सांसद भी रहे हैं कुंवर हरवंश सिंह जी, तो जब जाने लगे तो उन्होंने कहा राघवेंद्र जी ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमने कहा मजार है, तो बोले ये अगरबत्ती का पैकेट। तो हमने भाई साहब भोलेनाथ की अगरबत्ती है। तो आगे बढ़े तो रब्बन मियाँ की एक गुलाब की बगिया मिल गई। तो हरवंश सिंह जी बोले मेरे दिल में एक विचार आ रहा है कि रब्बन मियाँ के फूल चढ़े हैं मंदिर द्वार पर, और भोलेनाथ की अगरबत्तियां जलती सभी मजार पर, भगवान रहे दुनिया में दोनों की यारी बनी रहे, और जले बत्तियां भोले की रब्बन की बगिया हरी रहे। तो ये ऐसा प्रेम होता था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में रखना, हिंदू है वतन हिंदुस्तान हमारा, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो छोड़ा तो नहीं जाएगा। ये तो तय हो चुका है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको भाषा में समझाएंगे। तो ये तमाम मुद्दे हैं। और विशाल जी निश्चित तौर पर आज आपने देखा जो हमने दावा किया था लखनऊ के प्रदर्शन में, मैंने जिस तरीके से बहुत कम समय में मैं पहुंचा और मुझे उसका जो जिम्मा मिला, और जिस तरीके से पुलिस ने कहा कि नहीं भाई आपको ले जाना चाहते हैं ले जाओ, भाई जेल और रेल और ये सारी चीजें, इसका भय अब क्षत्रियों में नहीं है। ये बहुत आजादी में 10 रेजिमेंट हमारे हैं, हमने तमाम, क्योंकि ये खून से बना इतिहास हमारा स्याही से नहीं बना गया, मिटा देंगे बिल्कुल। तो रक्त से चलिए ठीक है राजू जी, जरा मैं रजत मिश्रा के पास चलूंगा। ठीक है रजत जी, तैयार कर रहे हैं। अब कल अखिलेश यादव ने, मैं राजू जी आपको रोकूंगा, रजत के पास चलेंगे। रजत, कल मैं अखिलेश यादव को देख रहा था, अखिलेश यादव ने कहा कि भाई जो चीज़ सदन की कार्रवाई से हटा दी गई हो वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है,
और ये बीजेपी प्रायोजित है। आज सेम बात को रामजीलाल सुमन ने भी कोट किया है कि भाई जो चीज़ें होनी थी वो बात हटा के वो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है, अगर वो रिकॉर्ड में नहीं है सदन के। तो वो बार बार करके तो अपमान अब ये लोग कर रहे हैं। रजत जी। जी जी विशाल जी, देखिए वही बात है कि मान लीजिए उन्होंने रामजीलाल सुमन जी का कोई बयान था, राज्यसभा में उन्होंने दिया। इतिहास के कई पक्ष हैं, मैंने पढ़ा, गूगल पे भी पढ़ा, कई जगह पे इतिहास में कई जगह पे है, तो अलग अलग मत हो सकते हैं, इतिहासकारों के मत हैं। उसमें से एक मत ये भी है कि राणा सांगा जी ने बाबर ने राणा सांगा जी को जो है निमंत्रण भेजा कि हमें जो है इब्राहिम लोदी के ऊपर आक्रमण करना है, हमें रास्ता दे दीजिए। इस पे उनके मंत्री ने बोला कि हाँ ठीक है, स्वीकार कर लीजिए। ये अलग अलग इतिहासकारों का है। अब इस पे किसको सही माना जाए, किसको गलत माना जाए? इतिहास उस समय भी इतिहास में ना हम थे, ना करणी सेना के लोग थे, ना समाजवादी पार्टी के जिस इतिहास का जिक्र किया गया था माननीय रामजीलाल सुमन जी द्वारा, राघवेंद्र सिंह जी, राघवेंद्र जी, आप भी नहीं थे उस समय। अरे राघवेंद्र जी, उनकी बात पूरी होने दीजिए ना, उनकी बात पूरी, फिर आऊंगा, आपको पूरा समय दिया मैंने, थोड़ा उनकी बात पूरी हो जाए। आपने राघवेंद्र जी, आपने भी युद्ध नहीं लड़ा था राणा सांगा जी के साथ, इसलिए चुप हो जाइए, थोड़ी देर बात सुन लीजिए। तो इतिहास में अलग अलग उल्लेख है जगह जगह पे। तो मान लीजिए रामजीलाल सुमन जी ने कोई इतिहास पढ़ा, उसमें उल्लेख था, उन्होंने वो बात कह दी। अब वो कह रहे हैं कि वो राज्यसभा में उसको सम्मिलित नहीं किया गया, तो वो कोई जो है पत्थर की लकीर नहीं हो गया है। लेकिन ये अब जो करणी सेना कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है, और इसका खामियाजा 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा हर तरीके से। ये कतई जो है लोकतंत्र में नहीं चलेगा। जिस तरीके से ये पीछे पड़े हैं, दलितों और शोषितों के पीछे लगातार ये जो है इनकी जो नीतियां चल रही हैं उनको दबाने का। आज लखनऊ में देखिए किस तरीके से अम्बेडकर प्रतिमा को जबरदस्ती हटाने के लिए पुलिस वहां पे जो है दबाव डाल रही है। अम्बेडकर प्रतिमा नहीं लगाने दे रही है ग्राम समाज की जमीन पे। पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दलितों के ऊपर जो है शोषण कर रही है भारतीय जनता पार्टी, इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। और ये जो करणी सेना के जो कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे हो रहा है। ये करणी सेना नहीं कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये कतई जो है लोकतंत्र में और सही नहीं है। तो आगे आने वाला चुनाव 2027 इसी पे ही होगा। आप हिंदू मुस्लिम करिए, लेकिन हमारा जो समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा है, हम लोग पीडीए के साथ खड़े और खड़े रहेंगे, और हम अपने नेताओं के साथ खड़े। समाजवादी अपने बयान से पीछे नहीं हटेगी, अपने नेताओं का साथ नहीं छोड़ेगी। चलिए श्याम सलोनी के पास चलेंगे। वैसा श्याम जी, आप पर आरोप तो सब लोग लगा रहे हैं कि ये आपकी पार्टी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। श्याम जी अनम्यूट कर लीजिए, इससे आपकी आवाज को हम सुन पाए। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आई आपकी आवाज। आपको और मेरे सभी साथियों को आज हनुमान बाबा के जन्मोत्सव की बधाई, शुभकामनाएं। राणा सांगा साहब का जन्मदिन है, मैं राणा साहब के जन्मदिन पर भी सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए विशाल जी, समाजवादी पार्टी किस तरीके के खेल खेल रही है सत्ता पाने के लिए, बड़ी गंभीर विषय है ये जनता को कैसे भ्रमित कर रही है। जब राज्यसभा से आपने कहा कि आपका बयान रिकॉर्ड में नहीं आया है, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कोई आपत्ति भी फिर नहीं दिखाई है। लेकिन एक समाज यदि आपत्ति कर रहा है, समाज तो सभी पार्टियों के लिए होते हैं, आपको तो सबका वोट चाहिए। जब क्या आपको क्षत्रियों का वोट नहीं चाहिए? आप स्पष्ट बोल दें अखिलेश यादव कि मुझे क्षत्रियों का वोट नहीं चाहिए, इस बात को बोलिए। आपको वोट भी चाहिए क्षत्रियों का, आप तलवार रखते हो समाज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। अरे भारतीय जनता पार्टी को उससे क्या लेना देना? आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, जनता की तरफ से आपको कोई ऐसे शिकायत नहीं मिल रही है, तो अब आप छटपटा रहे हैं सत्ता में आने के लिए, क्योंकि 2027 नजदीक है। पहले आपने एक तीर फेंका, अबू आजम के माध्यम से आपने वापस करा लिया, क्योंकि आप समझ गए कि इसमें हिंदू बंटने वाला नहीं है, इसमें मुस्लिमीकरण हो जाएगा, और आप तो मुस्लिमीकरण के पक्षकार हुई, आपने वो वापस करा लिया। रामजीलाल सुमन जी से आपने दूसरा तीर फेंकवा दिया। लेकिन जब एक वर्ग विशेष, पूरा क्षत्रिय समाज, और केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है क्षत्रिय समाज, ये अखिलेश यादव जी खूब समझ लें, पूरे देश का क्षत्रिय समाज में एक में आक्रोश है। और आप चाहते हो कि आपकी पार्टी सत्ता में आ जाएगी? आपकी पार्टी सत्ता में आएगी यदि आप सभी समाज को लेकर के चलें।
आप तो समाज को ले ही नहीं रहे हो, आप तो अपना प्रतिष्ठा बना रहे हो। यदि 1 करोड़ 2 करोड़ लोग ये कहते हैं कि आप इसमें से वापस कीजिए, आप वापस क्यों नहीं कर रहे हो? आप कह दीजिए कि भाई हमसे गलती हो गई, वोट चाहिए ना जनता का। आप देखिए दूसरी घटना लखनऊ में कैसी कराई इन लोगों ने। एक नारा हुआ करता था, समाजवादी पार्टियों का एक नारा होता था कि पार्टियों का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। कोई भी ग्राम समाज की जमीन रहती थी, नगर निगम की जमीन होती थी, कब्जे किए जाते थे। आज किस रणनीति के हिसाब से इन्होंने दलितों को गुमराह करने के लिए वहां पर एक प्रधान के माध्यम से मूर्ति रखवा दी, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी सूझबूझ के। वो प्रधान तो गिरफ्त में आ गए पुलिस की में, लेकिन इन्होंने एक चिंगारी भड़का दी है और ये दिखाना चाहते कि देखिए भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब का अपमान करना चाहती है, मूर्ति नहीं रखने देना चाहती है। मैं अपील करता हूं दलित समाज से भी कि ये आपके कंधे पर बंदूक रख रही है। समाजवादी पार्टियों के इतिहास रहा है, इन्होंने दलितों का हमेशा शोषण किया है। बहन मायावती का कांड ये भूल गए क्या? समाजवादी पार्टियों इस समय एक क्रिकेट हुआ करता था विशाल जी, क्रिकेट में होता था कि अभी नहीं तो कभी नहीं, करो या मरो की स्थिति पैदा होती थी, वो समाजवादी पार्टी के लिए हो गई है। इस बार समाजवादी पार्टी नहीं आई तो छटपटा रही है। नकली संविधान के सहारा लेकर के इन्होंने इस तरह से गुमराह कर दिया और फिर जनता समझ गई, दलित भी समझ गए, पिछले भी समझ गए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमको गुमराह किया। बिल्कुल, वरिष्ठ पत्रकार सुशील त्रिपाठी हमारे साथ है। बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास। वरिष्ठ पत्रकार सुशील त्रिपाठी हमारे साथ। सुशील जी, आप कैसे देख रहे हैं इसको लेकर, इस पूरे जो लखनऊ से लेकर आगरा तक एक ठीक है श्याम जी ठीक है। अरे दूसरों को ही मौका दीजिए भाई, दूसरों को ही मौका दीजिए। पता है आप पूरी स्टडी के साथ आए, लेकिन दूसरों को ही मौका दें। सुशील जी। हाँ, माफी चाहूंगा, सुनील जी नाम जी। विशाल जी, देखिए, अगर मैं व्यक्तिगत एक पत्रकार से हटकर नागरिक की हैसियत से बात करूं तो रामजी सुमन के इस बयान की मैं घोर निंदा करता हूं। आपने इतना बड़ा बयान दे करके इस समाज को आहत किया है, उस समाज को आहत किया है जिसने स्वतंत्रता के योगदान में अपना इतना रक्त बहाया है, और उस समाज को आप ऐसे शब्दों संबोधित करके आहत किए हैं जो अक्षम्य है, वो भी संसद में। अगर कोई सड़क छाप आदमी होता, अनपढ़ आदमी होता, गवार आदमी होता तो कष्ट नहीं होता। ये जानबूझ करके 27 की प्लानिंग है कि दलितों को किस तरह से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए। अब समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि क्षत्रिय समाज इन सब चीजों को कभी भूल नहीं सकता है और बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। कोई समाज नहीं बर्दाश्त करेगा। अभी हम अम्बेडकर जी का अगर इस तरह से अपमान हम करें तो क्या दलित समाज बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं करेगा। तो जो दृश्य आप दिखा रहे हैं टीवी पे, हालांकि इस दृश्य से हिंसात्मक रवैया अपनाया जा रहा है, ये हिंसात्मक रवैया तो अच्छा नहीं है, लेकिन जब आदमी को व्यक्तिगत कष्ट होता है, उसके स्वाभिमान सम्मान को पहुंचती है, तो ऐसे स्थिति भी देखने को इस देश मिल सकती है। अभी हमारे मित्र रजत मिश्रा जी कह रहे थे कि दलितों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है। अगर इतिहास उठा देखा जाए तो पिछली सरकारों में दलितों की जमीन कितना कब्जा हुआ है, कितने दलितों के साथ क्या हुआ। मैं दावे के साथ कह रहा हूं विशाल जी, इस समाज में जो कमजोर है वही दलित है, वही शोषित है, वही वंचित है, वही उसकी जाति है। जो सबल है, अगर कोई आपके घर का आईपीएस हो गया है, आईएएस हो गया, मिनिस्टर हो गया है, भले वो दलित हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य कोई भी हो, किसी की हिम्मत नहीं समाज में उसको छू ले। लेकिन अगर आप कमजोर हैं, किसी जाति धर्म से आ रहे हो, तो आप भी वंचित शोषित की श्रेणी में आ रहे हैं। अगर 70 सालों से दलितों की यही हाल रहा तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आपकी भी सरकार रही, भाजपा की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही। दलितों के अगर आप इतने चिंतक रहे होंगे तो बाबा अम्बेडकर ने 10 साल आरक्षण व्यवस्था किया था कि 10 साल में दलित भाई जो लास्ट पायदान पर खड़े हैं आगे आ जाएंगे। लेकिन आज उनके ऊपर राजनीति करके एक एक परिवार 5-5 सांसद, 4-4 विधायक बनते चले जा रहे हैं। वो बेचारे जिस पावदान में खड़े थे 10-20% छोड़ करके, मैं तो ग्रामीण अंचलों में देखता हूं कि सबसे ज्यादा दयनीय स्थिति इस समाज की आज भी है और आजादी से पहले भी थी। कौन जिम्मेदार है इसका? इसका जिम्मेदार जो हम लोग ऊपर मरते के सवर्ण जिम्मेदार है। हम तो आरक्षण आपको दिए हैं, आरक्षण हमें कोई सुविधा ऐसे मिल रही, नौकरी से लेकर शिक्षा से लेकर के कोई सुविधा एक मिल रही तो बता दिए। आपके लिए हर सुविधा हम दे रहे हैं, फिर भी वोट के लिए सवर्णों को दलितों से लड़ाया जा रहा कि सवर्ण आपके लिए ऐसा कर रहे हैं।
मिसाल जी गलत कह रहा हो तो बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आपको आरक्षण दे करके, अपना हक छोड़ करके कि आप आगे बढ़े, लास्ट पायदान पे आए, लेकिन आपका हक कौन मार रहा है? ये दलित समाज नहीं समझ रहा। जो शिक्षित हो चुके हैं उनकी समझ तो आ रहा है। 27 में चुनाव आ रहा है, न भाजपा इसको खोना चाह रही है, न समाजवादी पार्टी इसको खोना चाह रही है। आप अंबेडकर जी की मूर्ति लगा रहे हैं, अच्छी बात लगाइए, लेकिन ऐसी जगह मत लगाइए जो विवादित जगह हो। अगर आपको इतनी हमदर्दी है, मंदिर बनाना, मस्जिद बनाना, अंबेडकर मूर्ति लगानी है, तो अपनी खेतों में लगाइए, जहां आपकी जमीन बनाइए मंदिर वहां। लेकिन अगर सरकारी जमीन पे आपको इस तरह से मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और अंबेडकर जी की मूर्ति का आड़ में ऐसा काम करेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसका विरोध करेगी, और उसका विरोध होना भी चाहिए मानव। बिल्कुल हमारे बिल्कुल। मैं फिर से राघवेंद्र जी का रुख करूंगा। राघवेंद्र जी, आपने जिस तरीके से एक चीज़ आपने बताई कि मैं अमर सिंह जी के साथ रहा, मैंने समाजवादी पार्टी को आपने बहुत करीब से देखा, आपने वो भी दौर देखा होगा जब अखिलेश यादव युवजन सभा के अध्यक्ष बनाए गए, तब उनकी टीम में जितने लोग थे वो थे अरविंद सिंह गोप, वो थे आनंद भदौरिया, वो थे अमर सिंह के लोग। वहाँ पर वो ओम प्रकाश सिंह सलीके लोगों ने अपने लोगों को ज्वाइन बताया था कि अखिलेश जी को जरा साथ लेके चलिए। इस पूरे सिनेरियो में ना आनंद भदौरिया का बयान आया, ना ओम प्रकाश सिंह का बयान आया, और ना अरविंद सिंह गोप का बयान आया। तो क्या माना जाए? और 2012 में जब 2010 में वो नाराज होकर गए थे जी, तो यही राजपूत और संगठनों ने बनारस से एक यात्रा प्रारंभ की थी, और उसका 28 मार्च सन 2010 को रामलीला मैदान में 4.5 लाख छत्री एकजुट हुए थे। सत्ता किसी की भी रही हो, क्योंकि अन्याय सहकर मौन रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायालय अपने बंद को भी दंड देना धर्म। 26 में इब्राहिम लोधी जो कह रहे हैं कि राणा सांगा, अरे बाबर को लाने का काम दौलत खान ने किया था जो पंजाब का गवर्नर था, आप पढ़िए ना। और खानवा के युद्ध में भी एक अचानक तीर लगने से वो घायल हो गए थे, बेहोश हो गए थे, लेकिन कोई लड़ाई नहीं लड़े। 100 लड़ाइयों में तमाम से युद्ध देख लीजिए, कितनी जगह उन्होंने इब्राहिम लोधी को परास्त किया। चाहे जबलपुर की लड़ाई हो, कौन सी लड़ाई की बात करेंगे। और जहां तक इतिहासकार की बात है, AK श्रीवास्तव ने किताब लिखी, राय सतीश चंद्रा ने किताब लिखी, और कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग ये क्षत्रियों के इतिहास को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं। कूटनीति, षड्यंत्र नीति, षड्यंत्र नीति, यही सपा ने 2012 में अगर सत्ता में क्षत्रियों का फार्मूला ना लाए होते तो आपको ध्यान हो 52 टिकट दी थी और 45 टिकट छत्री जीत करके आए थे, 14 मंत्री बनाए थे इन्होंने। लेकिन आज क्या हो गया अखिलेश जी को? उनके चचा माननीय प्रोफेसर राजगोपाल जी कौन सी स्क्रिप्ट उनको पढ़ा रहे हैं? ये निश्चित तौर पर है, अगर इतिहास के साथ पन्ने आप पुराने नए सब जो भी खेलते हैं या दिखाते हैं। आप ये बताइए, हमारे 10 रेजिमेंट है, आप अहीर रेजिमेंट चाहते थे, क्यों नहीं बन गया? भाई माननीय हमारे सपा जो स्थापक थे माननीय मुलायम सिंह जी अभी नहीं है, लेकिन वो चाहते थे, योगेंद्र यादव चाहते थे कि अहीर रेजिमेंट बन जाए। और ये तमाम जो देश में सर कटाने का और इतिहास को बचाने का काम इन क्षत्रियों ने किया है। 565 रियासतें दे करके और लाखों टन सोना, लाखों टन 1947 का अनुबंध रखी गया, किस उसकी बात करना चाहते हैं आप? अनुबंध रखिए ना उठा करके। 49.9% खेती के जमींदार हम थे, आज हम सिर्फ 1% के हैं। इसलिए नहीं देती थी, आपने कहा था अखंड भारत बनेगा। आज क्या स्थिति है पाकिस्तान में, क्या स्थिति है बांग्लादेश में, क्या स्थिति है अफगानिस्तान में? क्या आप कहना चाहते हैं भारत में आप आपस में पक्षपात करके रक्तपात कराने का आप साजिश कर रहे हैं? और ये इन सब चीजों से कुर्सी पाने और चोला के रंग बदलने वाले लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि इस देश का छत्री कट सकता है, मर सकता है, आन बान शान सौर शक्ति स्वाभिमान के आगे झुक नहीं सकता। इसलिए राम जी आपको छोटी सी बात थी, अरे वो कह देते भाई चलिए जो भी हमने इतिहास में तथ्य रखे वो गलत हो सकते हैं, सही हो सकते हैं, आप आहत हैं, क्षमा बड़ों को चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपक होए और उनको शीतल करे, आप हम शीतल होए। ये तो हमारी तरजीह थी, कभी नहीं बताते थे, लेकिन भाई पता नहीं क्या स्थिति चल रही है, क्या वोट का जोड़ तोड़ है। मैं समझता हूँ दलितों की बहुत बड़ी नेता बहन मायावती जी ने तुरंत काउंटर कर दिया था
कि भाई ये सब क्या है। और वो निश्चित तौर पर जो आगरा से लेकर के जो सपा का गढ़ है, और आपने देखा यही समाजवादी पार्टी तो जो 4.5% वोट, मैं नहीं कह रहा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा था कि 4.5% वोट जो क्षत्रियों की नाराजगी के कारण अखिलेश को लोकसभा में फायदा हुआ, 2027 की कहानी उन्होंने अपने आप तय कर दी है। इसलिए मैं समझता हूं माननीय अखिलेश जी, आप पढ़े लिखे ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियर हैं, आपकी बहुत तारीफ, भले ही हमारे विश्व में भी माननीय अमर सिंह जी नहीं थे, लेकिन कुछ चीजों में आपकी बड़ी तारीफ किया करते थे, कहते थे नहीं वो इधर उधर कान का तमाम लोग हैं, कान के कच्चे लोग हैं, वो इधर उधर भर देते हैं, लेकिन अखिलेश अपने आप में ठीक है। लेकिन अब क्या बताया जाए, इसलिए वो स्थितियां ना बनाइए, वो स्थितियां परिस्थितियां पैदा ना करिए। समाज में जिस धर्म और संस्कृति से सारे लोगों का सम्मान बढ़े, और तमाम अच्छे जो ATR की रिपोर्ट है कि आज 45% अपराधी विधायक हैं पूरे देश में, तो ये तमाम जो आ रही हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम मूलभूत मुद्दे हैं, उन पर बहस सदन में होनी चाहिए। अब रामजी लाल जी सुमन जी बार-बार कह रहे हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को घेर रहे हैं, अरे वो संत हैं, उनको किस बात पे घेरेंगे? 67 कितने करोड़ लोग पूरे विश्व से आकर के यहाँ पर महाकुंभ नहा गए, तो ये एक आस्था का। चलिए मैं रजत के पास चलूंगा। राघवेंद्र जी, मैंने आपको भरपूर समय दे दिया, मैं जरा रजत जी हंस रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं रजत जी भी। रजत भाई ठीक है राजू जी, ठीक है, अब रजत बिल्कुल बिल्कुल ठीक है राजू जी, ठीक है, चलिए ठीक है। रजत भाई, बड़ा सवाल है, हुआ क्या अखिलेश जी को? देखिए विशाल जी, फिर मैं वही चीज कहूंगा कि ये इस समय भारतीय जनता पार्टी ये काटो बाटो की राजनीति वही करते हैं, बटेंगे कटेंगे मारेंगे हटेंगे, ये उन्हीं की राजनीति है। करनी सेना उन्हीं की सारे काम कर रही। आज पूरा प्रशासन जो है करनी सेना के सामने झुक गया। झूठ बोल रहे हो, आपकी क्या मजबूरी है भाई? अरे बस करिए, भारतीय जनता पार्टी की क्या मजबूरी है? आपके पास की मुद्दा नहीं है कि आप झूठ। चलिए श्याम जी, आऊंगा आपके पास, आऊंगा, अरे अभी समय है, आता हूँ आपके पास। काम करने वाले समाजवादी पार्टी केवल अरे भाई उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, रिक्वेस्ट है उनकी, जरा बात पूरी होने। श्याम जी, बड़ी दिक्कत है भाई, आप जरा रुक जाइए, उनकी बात पूरी होने दीजिए ना। अरे उनकी बात पूरी होने दीजिए भाई। सेना को नहीं संभाल पा रहे हैं, प्रशासन घुटने टेक दिया करनी सेना के सामने। आपकी सत्ता नहीं आ रही है ना, आपकी यही छटपटाहट है कि योगी जी इतने फेमस क्यों है? ये तो आपको समझ में आ रहा है। अब आपको लग रहा है आपको यही छटपटाहट है, कोई मुद्दा नहीं है। जनता से संबंधित मुद्दा नहीं बचा, इसलिए आपको छटपटाहट हो रही है। अखिलेश यादव जी छोड़िए, योगी जी संत है, उससे कहिए मत। देश को बात में बदले लोगों, आप हिंदू से हिंदू को लड़ाना चाहते हैं। अरे श्याम जी भाई, आपके पास आऊंगा, थोड़ा रुक जाइए, धैर्य रखिए ना। मैं कह रहा हूं उनकी बात नहीं पूरी होगी तो सुनाई क्या देगा दर्शकों को? आप लोग बातें नहीं समझते, एक एक व्यक्ति बोलेगा तभी समझ पाएगा ना कोई। झूठ तो नहीं बोलना चाहिए ना। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे जुड़ने के लिए। तो सागा का अपमान, लखनऊ टू आगरा घमासान अभी चल रहा है, अभी कार्यक्रम चल रहा है, और स्थिति जो है फिलहाल जो अपडेट है उसमें कि अभी वहाँ पर लोकेंद्र राणा और तमाम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी भी जो उनके मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो रही है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, नमस्कार।